बहुत समय पहले की बात है। एक बौद्ध भिक्षु और उनका शिष्य एक जंगल में कुटिया बना के रहा करते थे। बौद्ध भिक्षु अब बूढ़े हो चुके थे और उनका शिष्य अभी भी जवान था। बूढ़े बौद्ध भिक्षु एक बहुत बड़े ध्यानी व्यक्ति थे। जब वह ध्यान करने बैठते तो दो दो दिनों तक बस ध्यान ही करते रहते। उन बूढ़े बौद्ध भिक्षु के पास एक बहुत ही अनोखी शक्ति थी कि वो ध्यान की अवस्था में भविष्य को भी देख सकते थे। एक दिन जब वो ध्यान कर रहे थे तब उन्होंने देखा कि आज से 8वें दिन के बाद उनके युवा शिष्य की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने अपने शिष्य को अपने पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अगले 7 दिनों की छुट्टी देता हूँ। तुम इन 7 दिनों के लिए अपने घर पर रहकर आ सकते हो। शिष्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा पिछले कुछ दिनों से अपने घर वालों से मिलने का मन भी कर रहा था। बौद्ध भिक्षु ने कहा, लेकिन एक बात याद रहे, तुम्हें यहाँ 8वें दिन से पहले पहुंचना होगा। शिष्य ने सर हिलाते हुए कहा, ठीक है गुरुवर, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आप बूढ़े हो चुके हैं, इसीलिए आश्रम का कोई भी काम हो उसे मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। मैं वापस आते ही उसे कर लूंगा। उसके बाद वह शिष्य गुरु का आशीर्वाद लेकर पहाड़ी से नीचे उतर गया, बिना यह देखे कि उसके गुरु की आंखों में अपने शिष्य को खोने का दर्द था। शिष्य के गांव के रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी के किनारे चींटियों का एक हिल था, जहां लाखों चींटियां रहती थीं। उनमें से कुछ चींटियां लगातार अंदर जा रही थीं और कुछ बाहर आ रही थीं, जिसमें से कुछ चींटियां एक दूसरे से टकरा जातीं और अपना रास्ता बदल लेतीं। यह सब देखकर उस शिष्य को बड़ा आनंद आ रहा था। वह कुछ देर तक वहीं खड़ा होकर उन चींटियों को देखता रहा। फिर अचानक उसका ध्यान नदी की तरफ गया। उसने देखा कि नदी का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, जिसमें से उठने वाली लहरें चींटियों के हिल के पास पहुंच सकते हैं, जिसकी वजह से यह लाखों चींटियां बेवजह ही मारी जाएंगी। यह सोचकर उसने तुरंत ही अपने ऊपर के कपड़े उतारे और उसमें मिट्टी भरकर चींटियों के हिल के चारों तरफ एक घेरा सा बना दिया। साथ ही उसने बड़े ही कलात्मक तरीके से मिट्टी को काटकर एक छोटी सी नाली भी बना दी, ताकि लहरों से आने वाला पानी उस नाली के माध्यम से नदी में वापस चला जाए। उसके बाद वह नदी पार करके अपने घर को चला गया। घर पहुंचने के बाद उसके 8 दिन कब बीत गए उसको पता ही नहीं चला। 8वें दिन उसको याद आया कि अरे, आज तो 8वां दिन है। आज शाम तक तो गुरुदेव ने आश्रम वापस लौटने का आदेश दिया है। उसने उस रात ही आश्रम के लिए निकलने हेतु सारी तैयारियां कर ली थी। सुबह होते ही वह आश्रम के लिए निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह शाम होने से पहले वापस आश्रम में पहुंच जाएगा। शाम हो चुकी थी। यहाँ गुरु आश्रम में बैठे बैठे यह सोच रहे थे कि आज तो 9वां दिन है। अब तक तो मेरा शिष्य इस दुनिया को छोड़ चुका होगा। वो इस बात से काफी दुखी थे कि आखिरी बार मरने से पहले वह अपने शिष्य को देख भी ना सकें। गुरु बैठे हुए यही सब सोच रहे थे कि उन्हें दूर से आता हुआ एक व्यक्ति दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो वो चौंक गए कि अरे, यह तो मेरा शिष्य है। गुरु ने दौड़कर उस शिष्य को गले से लगा लिया। वह इस बात से अचंभित थे कि 8 दिन के पश्चात भी उनका शिष्य जीवित कैसे है। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि यहाँ से जाने के पश्चात तुमने जो कुछ भी किया है मुझे एक एक के बारे में विस्तार से बताओ। तब शिष्य ने चींटियों वाली कहानी गुरु को सुनाई। कहानी सुनते ही गुरु को यह समझते देर न लगी कि शिष्य ने लाखों चींटियों की जान बचाई थी और उसके इसी कर्म का परिणाम है कि शिष्य को एक लंबा और खुशहाली भरा जीवन प्राप्त हुआ है। कहानी सुनने के बाद गुरु के मुख से अनायास ही निकल गया कि कर्मा लौट कर जरूर आते हैं। शिष्य को गुरु की बात समझ नहीं आई, मगर उसने पूछी भी नहीं और चुपचाप जाकर आश्रम के कामों में लग गया। दोस्तों, अगर हम अपनी जिंदगी में भी देखें तो खुशी खुशी जीने का सबसे आसान तरीका है कि हम अच्छे कर्म करते रहें। इस कहानी की तरह यह जरूरी नहीं कि हमारे कर्म हमारी उम्र को लंबा ही करेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अच्छे कर्म हमारे जीवन में आने वाले दुख और विपदाओं को कम जरूर कर सकते हैं। कर्मों का एक बहुत ही साधारण सा सिद्धांत है कि हम जीवन में जो भी कर्म करते हैं उसका कई गुना लौटकर हमारे पास जरूर आता है। फिर चाहे वह अच्छे कर्म हो या बुरे, दोनों ही कर्म लौटकर हमारे पास ही आते हैं। अच्छे कर्म करने के लिए ये जरूरी नहीं कि हमारे पास पैसा ही होना चाहिए,
और ना ही सिर्फ किसी की जान बचाना ही अच्छा कर्म कहलाता है। किसी असहाय की छोटी सी मदद करना भी एक महान और ऊंचा कर्म है। किसी डिमोटिवेटेड इंसान को भी मोटिवेट कराना एक अच्छा कर्म है। किसी दुखी इंसान को सांत्वना देना भी एक अच्छा कर्म है। बात सिर्फ इतनी सी है कि कुल मिलाकर अगर हम किसी भी व्यक्ति के दुख को जरा सा भी कम कर पाएं तो वह एक अच्छे कर्म की श्रेणी में आता है। और जैसे बुरे कर्म करने से हमें दुख होता है और बुरा भी लगता है, ठीक वैसे ही अच्छे कर्म करने से हमें सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। इसलिए अगर हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमें आज से ही दूसरों के दुख दर्द को कम करने की कोशिश करते रहनी चाहिए और हम देखेंगे कि हमारा जीवन अपने आप ही खुशियों से भर जाएगा।